औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिईन अस्सलामु अलैकुम। कि आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जजीरा भी पाया जाता है जिसमें बहने वाले दरिया का पानी खौलता रहता है। इस जजीरे में पाए जाने वाले पौधे इंतहाई खूबसूरत होने के बावजूद जहरीले जहरीले क्यों होते हैं? इस हैरानकुन जजीरे में ऐसा कौन सा दरख्त है जिसमें हर वक्त खून रिश्ता रहता है? क्या वाकई ये वो जजीरा है जिसमें दजाल कैद है? आज हम आपको दुनिया के सबसे पुरस्कार जजीरे से मुतालिक आम मालूमात फराहम करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखेगा ताकि आपकी मालूमात में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, बात यह है कि आप जानते ही होंगे कि दजाल का नाम हमेशा बुराई के साथ मंसूब किया जाता है। ये वो किरदार है जिसके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई हदीसों में इसका ज़िक्र मौजूद है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आलम इस्लाम के लिए दजाल का खरूज मुश्किल तरीन और फितना अंगेज़ दौर होगा, क्योंकि दजाल शैतानी क़ुव्वतों का मज़हर होने के साथ साथ दुनियावी ताकतों से भी भरपूर होगा और इसके ज़रिए वो दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दजाल के खरूज के हवाले से बेशतर मकामात का तज़किरा किया जाता है, जिनमें ट्रेगर आयरलैंड और बहिर अरब में वाक़या सकूतरी नामी जजीरे काबिल ज़िक्र है। सकूतरी यमन में वाक़या एक ऐसा जजीरा है जिसको दजाल का जजीरा भी कहा जाता है। इस जजीरे के शुमाल में जजीरे नुमा अरब पर यमन वाक़या, तो मगरब में अफ्रीकी और शुमाल मगरब में दुनिया के अहम तरीन तिजारती गुज़रगाह है। ये जजीरा दर हकीकत में अफ्रीका का हिस्सा था। माहिरीन के मुताबिक 50 साल पहले ये जजीरा दुनिया के तमाम बराज़मों से कट गए। यहाँ के नबातात, चरंद परंद और दीगर माहौल दुनिया के हर हिस्से से काफ़ी मुख्तलिफ है। इस जजीरे में एक और अनोखा पौधा पाया जाता है जिसका नाम बोतल ट्री है, जिसका तना निचली जानिब से बोतल की तरह चौड़ा होता है, जबकि ऊपर जाते जाते ये पतला और नाजुक हो जाता है। इस पौधे पर लगने वाले फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको सहराई गुलाब भी कहा जाता है, लेकिन ये पौधा शदीद जहरीला होता है। अगर कोई इंसान इसको छोले तो इसके हाथों पर गहरे जख्म आ सकते हैं। इस जहरीले पर तकरीबन 700 ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं देखेंगे। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मगर इस जजीरे की मिट्टी को दुनिया के ज़रखेज़ तरीन मंडी में शुमार किया जाता है, जिसमें बीज या पौधा उगने की ताकत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इस जजीरे में एक ख़ास किस्म का दरख्त भी पाया जाता है जिसको ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। मकामी हॉस्पिटल एंकल लोग इस दरख्त को दमुल आयन के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब दो भाइयों के खून वाला है। इस दरख्त के तन्ने से सुर्ख रंग का मवाद हर वक्त बहता रहता है, जिसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि गोया दरख्त से खून बह रहा हो। इस दरख्त से खून नुमा निकलने वाली इस गोंद को माजी में मुख्तलिफ कामों के लिए मुकद्दस समझकर इस्तेमाल किया जाता था और हालती दौर में भी इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और मुख्तलिफ उर्दूयात में कहा जाता है। बल्कि ये जो लड़कियाँ जो कॉस्मेटिक्स की सामान यूज़ करती हैं, बल्कि ख़ासकर मेकअप में यही इस्तेमाल होती जाती है। यहूदी अरकत के बाद इस दरख्त को बहुत ज़्यादा मुकद्दस और अहम तस्वर करते थे। यहूदियों का मानना है कि यह दरख्त दजाल की खुराक है। इसके अलावा इस जजीरे से थोड़े से फासले पर एक ऐसा दरिया पाया जाता है जिसका पानी हर वक्त खौलता रहता है। जबकि माहिरीन ने इस दरिया पर तहकीक की तो हैरान रह गए, क्योंकि इस दरिया का पानी भी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खौलता है, जो कि एक आम काफ़ी मुअज़्ज़ज़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस दरिया के किनारे पर खड़े इंसान को यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी हमाम में हो या जहाँ बाप से गरमाइश का काम लिया जाता हो। बाप नहीं होता है जो मकसद स्टीम वगैरह, इसी तरह बॉप समझ लेना। माहिरीन का मज़ीद कहना है कि ऐसा दर्ज हरारत किसी कुदरती आतश पेशाब में तो हो सकता है, लेकिन किसी दरिया के पानी में
ऐसा होना इंतहाई हैरान कुन है। अगर इस दरिया के पानी में हाथ डाला जाए तो 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 डिग्री तक जल जाएगा, और अगर कोई गलती से इस दरिया के खोलते पानी में गिर जाए तो इसका ज़िंदा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको बताते चले कि दुनिया में उबलते हुए दरिया तो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है, लेकिन वो किसी मुतहर्रिक आतिशफ़शा या मकनातीसी सिस्टम से जुड़े जुड़े हैं। मगर इस दरिया के नज़दीक तरीन आतिशफ़शा 400 मील की दूरी पर वाक़या, यानी वो हैरान कुन वजह यह है कि कोई भी इसके बारे में नहीं जान सका कि आखिर इस दरिया के इंतहाई गर्म होने की वजह के पीछे क्या राज छुपा है। और ये कहा जाता है कि ऐसा अभी से नहीं बल्कि बरसों से यह सिलसिला जारी व सारी है। आपको ये जानकर भी मज़ीद हैरत होगी कि जजीरे में बैक वक्त सहरा, साहिल, पहाड़ और आर मौजूद है। इस ज़ेरे में एक जानिब सफ़ेद मिट्टी के साहिल मौजूद है और दूसरी जानिब इसी मुख्तसर जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी है, जहाँ पर ऐसी गारें हैं जहाँ पर कदीम दौर के इंसानों के आसार मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि ये जजीरा किसी न किसी दौर में इंसानों का मस्कन ज़रूर रहा है। यहाँ ये सवाल भी जहन में उभरता है कि आखिर इन सब बातों का ताल्लुक दजाल से किस तरह हो सकता है। तो आपने सुन रखा होगा कि दजाल का खरूज मशरिक से होगा और ऐसी जगह से होगा जहाँ पर मशरिकी वसता को और वो मुतासिर कर सके। इसके अलावा इसकी रिहाइश की जगह मुनफरिद होगी। वो इन तमाम निशानियों के सबब लोग इस जजीरे को दजाल के जजीरे के नाम से पुकारते हैं और इस जजीरे से इंतहाई खौफजदा है तीनों मज़हब के हवाले से, जो कि इनमें से दजाल का किरदार मनफी मानों में ही लिया जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि दजाल एक फ़र्जी किरदार है, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये एक अलामत है कि कुछ लोग दजाल को एक मरबूत निज़ाम गरानते हैं और इसके खात्मे के लिए की जाने वाली खाविशों को भी एक निज़ाम से मंसूब करते हैं। फितना दजाल से बचने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ क्या करते थे और सहाबा कराम को दजाल के हवाले से खबरदार भी करते रहते, जिसका असल मकसद अपनी उम्मत को इस फितने से बचने की तरफ राग़िब करना था। इसके मुतालिक सही बुखारी में एक हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ पढ़ते थे कि ए अल्लाह, कब्र के अज़ाब से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, ज़िंदगी और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ, दजाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ गुनाहों से और कर्ज से। सो दोस्तों, ये फितना इतना संगीन है कि इसके हवाले से सही बुखारी की एक और हदीस में आता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खिताब फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की, जो कि अल्लाह की शान के लायक थी। फिर दजाल का जिक्र फरमाया कि मैं भी तुम्हें इस फितने से डराता हूँ। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इस फितने से ना डराया हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को दजाल के फितने से डराया था, लेकिन मैं इसके बारे में तुमसे एक बात कहूँगा जो कि इससे कबल किसी नबी ने अपनी कौम से नहीं की, और वो बात यह है कि दजाल खाना होगा और अल्लाह खाना होगा, यानी एक आंख जो होगी ना वो खानी होगी, मकसद एक कान पर काना होगा, जो कि इससे कबल किसी नबी ने अपनी कौम से नहीं कही। और वो बात यह है कि दजाल खाना होगा और अल्लाह ताला इस गैब से पाक है। इसी तरह सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों ना मैं तुम्हें दजाल से मतलब ऐसी बात बताऊं कि जो कि किसी नबी ने अपनी कौम को अभी तक नहीं बताई। वो बात यह है कि दजाल खाना होगा, जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ लाएगा, बस वो जिसे जन्नत कहेगा दर हकीकत वही दोज़ख होगी। और मैं तुम्हें इसके फितने से इसी तरह डराता हूँ जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को डराया था। बेशतर उलमा इन हदीस की रोशनी में ये बयान करते हैं कि दजाल एक हकीकी किरदार होगा। दजाल की तशबीहात के हवाले से जो भी बातें की जाती है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती अता करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम मुसलमानों को फितना दजाल से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आने की सूरत में
हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कोई नई और तारीखी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखेगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह।